जय माता दी बाबू जी। जय माता दी। कैसे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया बाबू जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है पंकज भैया। हुकुम कीजिए बाबू और जी। पंकज भैया, आज थोड़ा दोपहर की रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा दीजिए कि आज क्या कुछ माहौल, क्या कैसा बाजार पे आज का चलता नजर आ रहा है दोपहर में। हाँ जी बिल्कुल बाबू जी, मैं आपको बिल्कुल रिपोर्ट देता हूँ। आज यहाँ दिल्ली अजापुर मंडी में हमारी लगभग 22 गाड़ी मात्र ताज़ी आई हैं, 22-83 गाड़ी ताज़ी आई हैं केवल। जी। और टोटलिटी में देखा जाए तो 41 गाड़ी और 27 का बैलेंस था। 67 गाड़ी लगभग बिक्री के लिए यहाँ पे थी। हम्म। इसमें 22 गाड़ी ताज़ी होना मतलब बहुत ही कम माल आया है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि मध्य प्रदेश में कई इलाकों में, मतलब कुछ इलाकों में पानी ज़्यादा होने से, बारिश होने से बाढ़ के हालात हैं। और क्या नाम है, कई मंडियों में वहाँ पे मध्य प्रदेश की हड़ताल है, कुछ कर्मचारी का कोई कारण है, उस कारण हड़ताल है। और महाराष्ट्र की मंडियों में भी हमने आपको कल दोपहर को खबर दी थी कि वहाँ के जो आपके महाराष्ट्र के मंडी के जो आड़ती हैं, उन्होंने हड़ताल करी है, 20 तारीख से घोषणा करी है, क्योंकि वहाँ पे नेफेड और एनसीसीएफ मतलब किसानों से या और कहीं से खरीद के मंडियों में भेज रहे हैं माल बिकने के लिए, जिससे कि वहाँ की जो लोकल किसानों और व्यापारियों का माल है वो अच्छे भाव नहीं बिक पाता। कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, तो वो उनके नेफेड और एनसीसीएफ के खिलाफ उन्होंने भी थोड़ा-सा वहाँ पे हड़ताल की घोषणा करी है कल से। इसीलिए इन कई कारणों के कारण दिल्ली मंडी में माल कम पहुँचा है। आवक तोड़ के बताई जाए तो टोटल जो 41 गाड़ियाँ आई हैं, उसमें नासिक की 8 गाड़ी हैं टोटल हमारी मंडी में। 3 गाड़ी ताज़ी और 5 गाड़ी नेफेड से खरीदी हुई। एनसीसीएफ की 12 गाड़ी हैं, पूना की 5, मध्य प्रदेश की 10 और राजस्थान की मात्र 6 गाड़ी हैं। और आपको मेरी आवाज़ आ रही है बाबू जी? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मैं भाव की बात बता देता हूँ पहले आपको। भाव यहाँ पे चल रहा है, हमारे नासिक का भाव 20 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो बिका है, क्योंकि माल कम है। एनसीसीएफ का भाव जो है वो 20 रुपये से लेकर 22.5 रुपये किलो बिका है यहाँ पे। पूना का माल जो है यहाँ पे 22 रुपये से लेकर 25 रुपये बिका। कुछ एक लॉट 26, 27, 27.5 भी बिके हैं, वो हम गिनती में नहीं लेते, वो थोड़े बहुत लॉट होते हैं। मध्य प्रदेश के माल जो है, हमारे जो एवरेज माल है वो बिके हमारे 17 से लेकर 18-19 रुपये तक। और जो बढ़िया माल है वो हमारे बिके 20 से लेकर हमारे 25 रुपये तक। 2-3 रुपये की तेजी उनमें भी देखी गई। और जो राजस्थान के माल है, वो राजस्थान के माल 15 रुपये से लेकर आपको 25 रुपये चले। बहादुरगढ़ के लाल माल में भी बाजार सुधार में देखा गया आवक कम होने से। बहादुरगढ़ के लाल माल हमारे जो है 22 रुपये से लेकर हमारे 26 रुपये तक देखे गए। ज़्यादा जो बिक्री ज़्यादा देखी गई, बढ़िया मालों में 25-26 की आराम से उठाव था। और क्या नाम है, नेफेड की जो बात करी जाए, जो बिक्री के लिए गाड़ियाँ बेचते हैं, आज उन्होंने नेफेड वालों ने अभी तक कोई दिल्ली मंडी में भी हमारे खबर नहीं आई है कि कोई गाड़ी लगी है। सुबह कोई गाड़ी नहीं थी, फिर भी जो उनकी ऑप्शन होती है 12 से 1 बजे के बीच होती है। अगर कोई इधर-उधर गाड़ी हुई तो उसकी ऑप्शन मतलब 1 बजे के बाद पता चलेगा उसकी, सीधी-सी बात है, 12 तो बज गए हैं लगभग। 1 बजे बाद पता चलेगा तो तब हम आपको बता पाएँगे। आगे एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वैसे जो बांग्लादेश बॉर्डर की बात करी जाए तो वो जी, बांग्लादेश बॉर्डर में 40 से 50 गाड़ी पास हुई है और 45 से लेकर 52 रुपये तक का रेट रहा। अलग-अलग राज्यों का अलग-अलग भाव रहा। और इस वक़्त मतलब आप तो लगातार दिल्ली मंडी टुडे तो मैं देखता हूँ कि रिपोर्टिंग करते हैं किसान, चाहे न नफ़े में हो या घाटे में हो। अगर मैं मध्य प्रदेश के किसान के बारे में बता दूँगा, इस वक़्त उसकी सोयाबीन बिल्कुल सूख चुकी है। दीपक जी, आप जैसे आपने पहले भी रिपोर्ट करी थी, उसकी सोयाबीन बिल्कुल सूख चुकी है। और ये सोयाबीन की खबर जो है, आपके चैनल के अलावा मेरे ख़्याल से मेरे को अभी तक किसी चैनल में सुनने में नहीं आया, जबकि हम और भी चैनल मतलब मध्य प्रदेश के भी चैनल, टीवी चैनल, नेशनल चैनल सुनते हैं। तो ऐसा कोई खबर, कोई ख़ास रिपोर्टिंग नहीं करी गई। और हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं जो नेशनल चैनल वाले हैं कि एक बार वहाँ की फसलों का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि अभी क्या है कि उनको इस वक़्त मुआवजे की बहुत ज़रूरत है। जो प्याज है, लहसुन, ये प्याज है, आपका सोयाबीन है, इसमें उनका बहुत भारी नुकसान गया है। और किसान का आपने याद होगा, हमने पहले भी कहा था, वो पुरानी आपको बात याद होगी कि ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएँ तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, बादलों बरस जाना समय पर, इस वक्त किसी किसान का मकान तो किसी का लगान बाकी है। बहुत बढ़िया। इस वक्त तो मतलब क्या नाम है, किसान गले तक गिरवी अपने आप को रख चुका है और उसके परिवार का लालन पोषण कैसे होगा हमें समझ नहीं आ रहा है। किसान पता नहीं क्या खेती छोड़नी पड़ेगी, कैसे करना पड़ेगा। इस वक्त बहुत ही मतलब वो
कश्मकश में फंसा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है उसके ऊपर। जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है कि सोयाबीन का और जो मैं प्याज का बता रहा हूँ, सोयाबीन का तो मतलब आप देखो फसल सूख गई और कहीं भी खबर नहीं है। ये तो बड़ा ही मैटर गंभीरता का है, मतलब खबर तो नेशनल चैनलों पे आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए आनी चाहिए दीपक जी, जी। क्योंकि जब प्याज महंगा हुआ तो प्याज को मैकडॉनल्ड जैसे बड़े बड़े आउटलेट से टमाटर को उसको टमाटर महंगा हुआ था तो टमाटर को अपने जो खाने की चीज़ें उनसे हटा दिया था। जब प्याज महंगा होता है तो प्याज जरा सा भी 2 रुपये 5 रुपये भी तेज होता है तो सारी मीडिया में आना चालू हो जाता है कि अब आम आदमी मर जाएगा, आम आदमी क्या खाएगा, क्योंकि हर सब्जी में प्याज का छोंक डलता है। मगर अब एक फसल जैसे सोयाबीन है वो पिटी, जो प्याज है वो पिटा, तो उसका खबर नहीं आया, मगर 1-2 रुपये तेजी का खबर पहले आ जाता है। तो ये हर मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर आप वो तेजी की रिपोर्ट दे रहे हैं तो मंदे की भी रिपोर्ट देनी चाहिए। आज गवर्नमेंट भी देखिए, आप गवर्नमेंट अपना अलग से बेच रही है और किसान अलग से अपना क्या नाम है भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और बस मैं इसी बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहता था, और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी कि आपने इतनी सेवा करते हैं किसान भाइयों की कि क्या नाम है, आप बार बार रिपोर्टिंग अपनी कभी मिस नहीं करते, मैं इसका कायल हूँ। और मेरे ख्याल से देशवासी भी इसके कायल होंगे कि आप जहाँ कहीं भी होते हैं, इतने ज़रूरी काम में भी होते हैं, तो भी आप ये रिपोर्टिंग करना नहीं आप भूलते, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग का इंतज़ार जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े हमारे बुजुर्ग जो हैं, माताएँ, बहनें सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्या पता उस रिपोर्टिंग से किसको कहाँ कुछ ना कुछ उम्मीद की शायद किरण दिख रही हो, और वो किरण से ही वो शायद अपना जीवन का एक-एक दिन बिता रहा हो। बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका हमारे को फिर से लाइन पे लेने का। और पंकज भैया, इसमें आपका सहयोग लाजमी है। आपने जो एक अलग जगाई है जानकारी हमारे दर्शकों तक, किसान साथियों तक, व्यापारी भाइयों तक, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन जी, तक जी। पहुंचाने की, उसकी वजह से ये चीज़ संभव हो पा रही है। और आगे भी आपका ऐसे सहयोग चाहिए, आपका मार्गदर्शन ऐसे ही चाहिए, ताकि जितने भी लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने प्याज के व्यापार को करने में, हमारे किसान साथियों को प्याज की उपज करने में, आगे मंडियों में बेचने में पूरा मार्गदर्शन मिल पाए। बिल्कुल, कहीं न कहीं बिल्कुल बाबूजी ये जो बात आप कह रहे हैं ना, कहीं न कहीं कोई न कोई एक क्या नाम है तूफ़ान आएगा, तूफ़ान से मेरा मतलब है कोई न कोई संगठन आएगा जो इसके अंदर सुधार लाएगा, और आपको और हमें उसी का इंतज़ार है कि किसान का भला हो जाए, कैसे भी हो किसान का भला हो जाए। नहीं बाबूजी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल पंकज भैया, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने भी समय निकाला। मैं और अपना मोबाइल नंबर दे दूँ हमारे श्रोताओं के लिए। जी, जी। और मेरा मोबाइल नंबर 9810584242 9810584242 981058 देशराज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी A270। आपका नंबर ना लगे आप मुझे व्हाट्सएप करें, और क्या नाम है आपकी सेवा के लिए, जैसे दीपक जी हैं, और इनका चैनल अगर अच्छा लगता है, जैसे इन्होंने बार अभी भी मेरे ख्याल से आप देखो कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ये निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ भावना से रिपोर्ट कर सकें, जो खतरे हैं उस खतरों को लेते हुए भी रिपोर्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। धन्यवाद भाई साहब, जय धन्यवाद, किसान। धन्यवाद।